जय माता की बच्चों, आज हम लोग एस डी यादव के कुछ प्रश्न हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया गया है। कैसे हम लोग सेकेंडों में प्रश्नों को बनाते हैं, आप उसको सीखें। बिना किसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आपको सभी प्रश्नों को बनाने हैं। देखिए, बनाने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ये दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 दिया गया है। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों, जब कभी भी आपको वर्गों का अंतर ज्ञात करने के लिए कहे और योग भी दिया गया हो और उसका अंतर भी दिया गया हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ योग को अंतर से मल्टीप्लाई कर देना है, उत्तर प्राप्त हो जाएगा 1600। 8 दूना 16। क्लियर? फिर से देखिए, मैंने क्या कहा, जब कभी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 दिया गया हो, उनका अंतर 20 दिया गया हो और वर्गों का अंतर निकालना हो, तो वर्गों का अंतर का मतलब ही होता है a प्लस बी, a माइनस बी का गुणा करना है। तो ये आपका a प्लस बी दिया है, ये a माइनस बी दिया है, दोनों को गुणा करा देंगे आप, वर्गों का अंतर निकलेगा कितना? 1600। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न आप बनाइए। कैसे बनाते हैं? बिना किसी पेन के सहारे से आप सेकेंडों बनाने का प्रयास करिए। देखिए, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए बच्चों, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, उनके वर्गों के बीच अंतर जो है 207 है। संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए, बेसिक बात तो आप बना ही लेंगे, इसको 9 से भाग करेंगे तो a प्लस बी का मान निकालेंगे, आप पूरा बेसिक बना लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ अलग आप सीखिए। देखिए, ऑप्शन का सारा लेके मैं बना रहा हूँ कि अगर थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाएंगे, ए उठाया आपने, 17 और 9, अगर इन दोनों संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों का वर्ग कर दें और इनका अंतर कितना आना चाहिए? 207 आना चाहिए। ये सवाल में आपको दिया गया था। तो हम पूरी संख्या का वर्ग नहीं करते, हम लोग सिर्फ इकाई अंक का वर्ग कर लेंगे। देखते हैं इकाई अंक हमें 7 प्राप्त होता है कि नहीं। तो 7 का स्क्वायर करेंगे इस वाले 7 का, तो कितना आएगा? 7 7 49, 9 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। क्या अंतर करने पर हमारा 7 आया? नहीं आया, 5 आया। इसका मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन कभी जीवन में नहीं हो सकता। आइए बच्चों, 2 नंबर देखते हैं, 16 और 7 होगा कि नहीं। तो 16 7, 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया और 7 का स्क्वायर किया तो 49 आ गया। मैं जानता हूँ कि ये 16 बड़ा था तो इसके साथ घटेगा नहीं, तो एक कैरी ले लो। कितना आ गया? 16 में 9 गया, कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। देखिए, यहाँ का एक अंक 7 आ रहा और अंतर में भी 7 आ रहा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन और देखते हैं, किसी दूसरे ऑप्शन में तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें लिया हमने सी नंबर में, तो यहाँ 5 है, तो 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, 25 का मतलब 5 हो गया, इकाई का अंक लिया, और 6 का मतलब 36 हो गया, 6 हो गया। तो अगर यहाँ तो घट नहीं रहा, तो फिर हमने यहाँ से लिया 15 से 6 गया 9, 9 नहीं आ रहा था, इकाई का अंक यहाँ 7 आ रहा था, इसलिए जीवन में ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अच्छा, डी नंबर ले लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 4 चौकू 16 होता है, मतलब 6 होता है। तो जैसे ही 9 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और हमें कितना लाना था? 7 लाना था, इसलिए यह भी ऑप्शन कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। समझ में आ गया हो कि बी इज राइट आंसर। फिर मैं कह रहा हूँ क्या, कैसे आप करेंगे? बेसिक्स तो आप बना ही लेंगे। अगर आप बेसिक से बनाना सीखें तो पीछे भी दिया, उससे भी आप देख के बना सकते हैं। कुछ नया सीखिए, सेकेंडों में कैसे उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, इसको हम हिट एंड ट्रायल रूल कहते हैं। इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं। आइए बच्चों, तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इसको बनाइए। क्या है? यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है, तो उन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा? देखिए बच्चों, आप इसको प्यार से बनाइए, बिना पेन के, ऐसे ही ऑप्शन का सहारा लेके दिमाग से बनाइए, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। देखिए, जब कभी दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, उनके वर्गों के बीच का अंतर पूछा गया है, इसका मतलब वर्गों के बीच का अंतर, उसमें a प्लस बी होगा और a माइनस बी भी होगा, दोनों होंगे। तो हम ये जानते हैं कि जो भी आंसर होगा वह a प्लस बी से भी कट रहा होगा और a माइनस बी से भी कट रहा होगा। तो इसका मतलब वह a प्लस बी अगर हम करेंगे तो 5 1 6 से भी कट रहा होगा। इससे कट रहा होगा 5 1 6 से भी कट रहा होगा, और 5 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4, 4 से भी कट रहा होगा। ठीक है, तो आप देखिए ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो 6 से कट रहा है?
और कौन 4 से कट रहा है, वो दोनों से ही कटना चाहिए। तो आइए बच्चों 4 से तो मोस्टली पहला भी कट रहा है, दूसरा भी कट रहा है, तीसरा भी कट रहा है, सिर्फ चौथा नहीं कट रहा है। तो ये तो ऑप्शन कभी जीवन में नहीं हो सकता। इन 3 ऑप्शन में चेक करने के लिए मैं 6 की विभाज्यता का नियम लगाता हूँ। और 6 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वह 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, दोनों से ही कटना जरूरी है। अगर 6 से कटेगा तो दोनों से कटना चाहिए। अच्छा, 3 का नियम होता है अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी। तो यह कभी भी विभाजित नहीं होगी 3 से। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग तो 7 है, 4 2 6 1 7, और 7 कभी भी 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चलो बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। 6 5 11, 11 2 13, 1 14, ये 14 आ गया। 14 भी कभी 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको। 6 3 9, 9 5 14, 1 15, 15 3 से पूरा कट जाता है, इसलिए हमारा सी इज राइट आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? क्या आपने किया है, आपने सिर्फ ये देखा है कि अगर वर्गों के बीच का अंतर बताना है तो हमें a प्लस बी से भी उसे कटाना पड़ेगा और a माइनस बी से भी उसे कटाना पड़ेगा। तो हमने जैसे ही 1 और 5 को जोड़ा 6 आ गया। मैं जान गया कि ऐसा कोई आंसर है जो 6 से विभाजित है पूरी तरीके से। ये बच्चों 6 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, चाहे आप करके देख लीजिए। 6 दूना 12, 3 बचा, यहाँ 33 हो गया। 6 पंचे 30, फिर 3 बचा, तो 6 छरन 36, ये पूरा 6 से विभाजित हो रहा है। समझ में आ गया बच्चों कैसे हम लोग बिना किसी पेन या बिना किसी झाम के कैसे इन प्रश्नों को बना लेते हैं आसानी से। आइए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, बनाइए। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। देखिए बच्चों, वर्गों का योग 145 है। 2 संख्याएं दी हैं आपको, वो ऑप्शन भी दिया है। बिना आप किसी दिक्कत के ऑप्शन का सहारा लीजिए और बता दीजिए, उन दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ के बता दीजिए 145 होगा कि नहीं। तो देखते देखते मेरा डी नंबर ऑप्शन कट गया। क्यों कट गया सर जी? क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँगा 100 आएगा और 9 का स्क्वायर बनूँगा तो 9 9 81 आएगा। तो 100 और 81 मिलकर योग 181 हो गया, जबकि हमारा कितना लाना था? 145 लाना था। तो ये कैंसिल हो गया। सी नंबर भी देखते देखते कट गया। सर क्यों कट गया ये? क्योंकि एक ही नंबर अगर हम ले लें, खाली 13 ही ले लें, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और इसमें दोनों का योग 145 आ रहा है, इसमें अकेले ये 169 आ रहा है। और अगर 196 जोड़ देंगे मतलब 14 का भी स्क्वायर इसमें हम जोड़ देंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। अब हम लेते हैं ए बी में कोई एक आंसर सही है। देखते हैं, अगर हम बी में लेते हैं तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 हो गया, और 7 का स्क्वायर लेते हैं तो 49 हो गया। 49 को थोड़ी देर के लिए हम लोग 50 मान लेते हैं, जोड़ने के लहजे से आसान रहेगा। तो ये 50 हो गया और 36 को हम लोग 40 मान लेते हैं, तो 50 और 40 मिलकर 90 हो गया। और जबकि इन दोनों का योग कितना आ रहा था? 145 आ रहा था। तो मैंने तो बढ़ा के जोड़ा है, क्योंकि 49 इधर जोड़ा है और 40 इधर जोड़ा, जबकि 50 इधर जोड़ा था, 40 इधर जोड़ा था, जबकि यहाँ 49 हो रहा था, यहाँ 36 हो रहा था। तो 50 और 40 का योग ही 90 हो रहा है। हम बढ़ा के जोड़ रहे हैं तो 49 36 का योग तो 145 होगा ही नहीं। तो ये भी आपका गलत हो गया बिल्कुल। अब आइए ए नंबर इज राइट आंसर। बिना कुछ सोचे आपको लगा देना है, आप चेक भी करेंगे तब भी आंसर आएगा। 9 9 81 और 8 8 64, 81 और 64, 81 64 मिलकर कितना हो जाएगा? आपका 145 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। आइए हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने दिया गया है, आप इसको बनाइए। मैं यहाँ से इसको रफ की दे रहा हूँ, बनाइए। अगला है, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्ग का योग 1595 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, फिर ये सामने है, आप बेसिक से तो बना लेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कुछ नया सीखिए। कि अगर 3 लगातार विषम संख्या हैं तो आप सिर्फ इकाई अंक को बच्चों पकड़िए। अगर 3 संख्याएं ये सब दी गई हैं और इनके इकाई अंक का वर्ग करके हम जोड़ दें तो उनका भी जो इकाई अंक आएगा वो 5 आना चाहिए, सभी का योग 5 आना चाहिए, क्योंकि तीनों का योग यहाँ इकाई अंक में 5 है। तो आइए इसको करके देख लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन को, यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आप तीनों को जोड़ेंगे तो 9 1 10 1 11 हो गया। तो 11 का मतलब इकाई अंक 1 आ गया, मुझे तो 5 लाना था, इसलिए यह ऑप्शन कभी जीवन में नहीं होगा। आइए बच्चों बी नंबर ऑप्शन बनाते हैं। 7 7 49 का 9 आ गया, 9 9 81 का मतलब 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। फिर अगर यहाँ आप तीनों को जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 1 11, मतलब बी नंबर भी कभी जीवन में नहीं होगा। आइए सी नंबर देखते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा,
3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 9 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 9 और 1 10 5 15, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर जोड़ने पर 5 आ रहा है। आइए चलो डी नंबर भी देख लेते हैं कहीं उसके साथ भी तो ऐसा नहीं है। तो ये 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 5 का स्क्वायर किया तो 5 ही आएगा, 7 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। आप जान गए 9 9 18 हो गया, 18 5 23 होता है। 23 का मतलब इकाई के स्थान पर 3 आ जाएगा, मुझे तो कितना लाना था 5 लाना था, इसलिए यह भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? 3rd नंबर सही हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिर्फ इकाई अंक को वर्ग करके जोड़ लेते हैं और उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। सेकंडों में कैसे उत्तर आता है हम लोग स्क्रीन पर ही बना लेंगे। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग, सॉरी इसको भी हम यहाँ से रफ कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, क्या है 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, दोनों भागों का मान ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अब इनका वर्ग करके आप आसानी से योग बता सकते हैं किनका योग 232 है। देखिए डी नंबर तो आपका कट गया क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलकर 200 होता है, 232 नहीं होता है, इसलिए ये कट गया। तो आप फिर देख लेंगे जैसे 16 का स्क्वायर, या आप यहीं पर ये देख सकते हैं खाली इकाई अंकों को कर लो। अगर आप 16 का स्क्वायर मान लिया आपको नहीं आता है तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इकाई अंकों का ही वर्ग कर ले। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 हो जाए, 6 6 12 हो गया। ठीक है, आप 12 मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। 88 64 का मतलब 4 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, 4 4 8 होता है, इकाई अंक तुम्हारा 8 आ रहा, मतलब ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। आइए बच्चों ए नंबर देखते हैं। 6 6 36 हो गया, ये 6 आ गया, और 4 चक्कू 16 हो गया। अब यह 2 ऑप्शन आपके फंस गए कि 6 6 36 और 4 चक्कू 16। अब या तो ए सही है या तो सी सही है। इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग ही लगाना है कि आपको देखना है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, 196 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। आप देखिए आसानी से क्या इनका योग आपका 232 आ रहा है? तो आसानी से आप देखेंगे कि इनका योग 232 आ रहा है, लेकिन जैसे आपने 16 का स्क्वायर किया तो 256 हो गया। यहीं से आप इसको काट सकते थे कि 256, खाली एक ही नंबर ऐसा है 16 जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा, जबकि उनको दोनों का योग करके 232 लाना है, और एक ही नंबर हमारा कितना हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए हम इसको देखते ही यहाँ पर काट सकते थे कि सी नंबर आंसर नहीं होगा, लेकिन मैंने दोनों ऑप्शन इसलिए सिखाया कि अगर आप इकाई अंक का ले रहे हैं, इकाई अंक में फंस गए, तो हम इस पर ध्यान देंगे कि इसमें ऐसी कोई कॉन्सेप्ट सवाल में दिया होगा जिससे आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। जैसे कि इसमें दिया था 16 का स्क्वायर किया 256 आ गया, मुझे तो दोनों का योग लाना था 232, इसमें तो खाली एक ही का नंबर 256 आ रहा है, इसलिए सरासर ये गलत हो गया और ए नंबर इज राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? फिर से आप देख लो, ए सी डी नंबर तो आपको ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि इनका योग 200 आ रहा है। ये 16 सी नंबर इसलिए कट गया क्योंकि 256 एक संख्या का वर्ग ही 256 है, तो दोनों संख्याओं का तो और ज़्यादा हो जाएगा, जैसे इसमें 16 जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग ये नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर इसको भी वर्ग करके जोड़ दिया जाए या खाली इकाई अंक जोड़ दिया जाए तो 88 64 होता है, 64 में इकाई अंक 4 आता है और 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, तो 4 4 8 हो गया। हमें तो इकाई अंक के स्थान पर 2 लाना था, इसलिए ये गलत हो गया। ए नंबर इज राइट आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बनाने का प्रयास करिए, देखते हैं कितनी जल्दी आप बिना पेन की सहायता से मेरे साथ बना सकते हैं। आपके सामने प्रश्न आ चुका है, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी जिनके वर्गों का योग 52 दिया गया है। बच्चों आसानी से आप बनाइए, किनके वर्गों का योग 52 दिया गया है। आप जानते हैं कि 2 लाना है आपको, फिर अगर आप इकाई का अंक जोड़ेंगे तो 55 25 के 5 आ गए और 6 36 के 6 आ गए, तो 6 5 11 का मतलब 1 होता है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद आप अगर सी नंबर लेंगे तो 4 चक्कू 16 का मतलब 6 होता है, और 6 6 36 का मतलब 6 होता है, मतलब यह ऑप्शन टिक होने की संभावना है, सही होने की पूरी चांसेस हैं इसमें। आइए देखते हैं बी नंबर क्या है। 3 तरह का 9 होता है और 55
25 होता है, 9 5 14 होता है, 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर इकाई अंक 2 आ रहा है, मतलब यह भी ऑप्शन कभी नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ गया, 2 दूना 4 हो गया, 7 7 49 मतलब 9 हो गया, तो 9 4 13 होता है, जबकि यहाँ पर इकाई अंक हमें 2 लाना था, यह भी कभी नहीं होगा। तो राइट आंसर कितना बच्चों आ गया, सी आ गया, 4,6 इज राइट आंसर। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे 36 और 4 चौको 16 को जोड़ देंगे तो आपका 52 आ जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल भी आप इसको जोड़ के कर सकते थे, आपका आंसर आ जाता। बड़ा आसान था ये। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आप नेक्स्ट प्रश्न बनाइए, देखिए कितनी जल्दी आप इसको बना लेंगे। दो लास्ट प्रश्न आपके सामने है। दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 3:4 के अनुपात में, छोटी संख्या का वर्ग कितना है। अब बच्चों छोटी संख्या आपके अनुसार दी है यहाँ पर 3, तो 100% क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग बताना है तो 100% वही ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में 3 समाहित होगा, या इसका वर्ग 9 समाहित होगा, और 9 समाहित हो तो उसमें 3 समाहित ही होगा। तो आइए देख लेते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से या 9 से कट रही हो। ना तो ये कट रही थी, ना तो ये कट रही थी, ये कट रही है, ये भी नहीं कट रही। तो राइट आंसर कितना आ गया, बीज राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों, पूरे सवाल हो गए, एक सेकंड में पूरे सवाल हो गए। समझ में आ गया बच्चों। एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ सारे सवालों में। घर में आप लोग बिना पेन के सहायता से ऐसे मेरे साथ किताब उठा लेंगे और बिना पेन के ओरल बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको सारे क्वेश्चन एक ऐसा समय आए कि रट जाएं सब। देखिए इन पहले कुछ प्रश्न में क्या करेंगे, 80-20 का गुणा करा लेंगे आप लोग। 80-20 का जैसे ही गुणा कराएंगे आपका कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न में क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न में इकाई अंक में आप देख लेंगे कि 7 किस में आ रहा। तो जैसे ही हम लोगों ने बी नंबर किया था तो 36 हो गया था, 7 7 49 हो गया था, तो 16 में 9 गया था तो 7 आने लगा था, मतलब ये बी नंबर आंसर सही हो गया था। आइए ऐसे ही आप घर में आप ओरल बनाइए। आइए 20 नंबर में आपने क्या देखा था, 1:5 है, तो ऐसे कौन सा नंबर जो 6 से कट रहा था, तो आपने देखा था यह नंबर 3 से कट रहा, ना तो यह कट रहा था, ना तो यह कट रहा था, ना ही यह कट रहा था। 3 से केवल 1536 कट रहा था, इसलिए ये आंसर हो गया।